हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज निशा अग्रवाल। वेलकम टू लर्न विद एलिस क्लासेस। अभी हमने एक्सरसाइज 2.2 तक डिस्कस कर लिया था। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम एक्सरसाइज 2.3 वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड 1/4 ऑफ 1/4। तो हमें 1/4 ऑफ 1/4 निकालना है। तो ऑफ की जगह हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये हो गया फर्स्ट का ए पार्ट। बी पार्ट देखें तो 1/4 ऑफ 3/5। तो ये क्या हो गया 3/20। सी पार्ट देखें 1/4 ऑफ 4/3। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। 2 का ए क्या निकालना है, 1/7 ऑफ 2/9। क्या हो गया 2/63। बी पार्ट देखें 1/7 ऑफ 6/5। क्या हो गया 6/35। अब निकालना है 1/7 ऑफ 3/10। कितना हो गया 3/70। कैसे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। तो 2/3 इंटू, इसको कन्वर्ट कर दें मिक्स्ड में, क्या हो जाएगा 3 2 6 + 2 8/3। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को। अब ये क्या कैंसिल हो रहा है और नहीं हो रहा। इसका सेकंड वाला देखते हैं। 2/7 इंटू 7/9। मैंने कैसे बताया था कैंसिलेशन कैसे होता है, ये न्यूमरेटर 1 है और ये न्यूमरेटर 2 है, ये डिनोमिनेटर 1, ये डिनोमिनेटर 2। तो न्यूमरेटर 1 को हम चेक करेंगे, क्या डिनोमिनेटर 1 से कट रहा है, नहीं। डिनोमिनेटर 2 से कट रहा है, नहीं। अब न्यूमरेटर 2 को चेक करेंगे, तो न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 1 तो कट रहा है आपस में, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया 2/9। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। 3/8 इंटू 6/4। तो हम न्यूमरेटर 1 चेक करेंगे, इससे कट रहा है 8 से, नहीं। तो इसको 4 से कट रहा है, नहीं। अब इसको चेक करेंगे, 6 8 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, 2 4 8, 3 3 9, 4 4 16। ठीक है, 9/5 इंटू 3/5 कितना हो गया, ठीक है। 1/3 इंटू 15/8। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये न्यूमरेटर 1 किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं। लेकिन ये वाला न्यूमरेटर 15 हो रहा है 3 से, 3 5 15। तो 5/8 आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ वाला देखो, 11/2 इंटू 3/10। कुछ कैंसिल हो रहा है 11 से, 2 और 10 में से, नहीं। 3 में कैंसिल, नहीं। तो 33/20। 7 वाला देखते हैं। तो 4/5 इंटू 12/7। 4 से 5 और 7 में से कुछ कट रहा है, नहीं। 12 से कट रहा है 5 7 में से, नहीं। ऐसे नहीं काट सकते आप 4 और 12 को, जो न्यूमरेटर में, क्योंकि ये दोनों इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा 48/35। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। सेम क्वेश्चन है, 2/5 इंटू, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्या बनेगा 21/4। चेक करें इस न्यूमरेटर से कोई इन डिनोमिनेटर में से कुछ कैंसिल हो रहा है, यानी कि कैंसिल का मतलब कि कुछ कॉमन फैक्टर बन रहा है। तो 2 और 5 में कॉमन है कुछ, नहीं। 2 और 4 में है 2। तो 2 1 2, 2 2 4। अब तो क्या हो गया 21/10। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 6 2/5 कितना हो गया, 5 6 30 + 2 32/5। 32/5 इंटू 7/9। ठीक है, 32/5 इंटू 7/9 कितना हो जाएगा। ये कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें से, नहीं हो रहा कैंसिल। तो जब कैंसिल नहीं हो रहा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 2 14, कैरी 1, 3 7 21 1, 22 डिवाइड बाय 9 5 45। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखें जरा। थर्ड पार्ट कैसे होगा, 3/2 इंटू 5 1/3 कितना हो गया 16। 16/3। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। कितना हो गया 8। क्लियर है। इसी तरह से ये सारे हो जाएंगे। तो 5/6 इंटू
कन्वर्ट करो, 7 2 14 और 3 14 15 16 17 अपॉन 7. सो 17 5 ठीक है, 5 3 15 और 2 17 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 7 क्या हो गया 68 अपॉन 35. कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ये सब ना. ये वाला देखो अब 5 2 10 3 13 अपॉन 5 इंटू 3 कितना हो गया 39 अपॉन 5. 7 वाला देखते हैं तो 25 अपॉन 7 कन्वर्ट कर लिए, 7 3 21 प्लस 4 5 ठीक है इंटू 3 अपॉन 5. कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाला न्यूमरेटर इन दोनों में से किसी कॉमन फैक्टर में है. 25 और 7 में कॉमन है नहीं, 25 5 में है. 5 5 25 तो 5 3 15 अपॉन 7. तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज 2.3 के. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, विच इज़ ग्रेटर. तो कैसे निकालेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है करते हैं. तो 2/7 ऑफ 3/4 और किस में कंपेयर करना है 3/5 ऑफ 5/8 में. तो पैरेलली चलते हैं. तो ये कुछ कैंसिल, ये वाला न्यूमरेटर में इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, हाँ इसमें है. तो 2 1 2 2 2 4 कितना आ गया 3 अपॉन 14 और इसमें कॉमन है कट गया 3 अपॉन 8. अब इन दोनों में बताना है कि विच वन इज़ ग्रेटर. तो क्या करें, या तो आप इनको लाइक फ्रैक्शन बनाओ. लाइक बनाने के लिए क्या करें, तो 14 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं. कितना आ जाएगा 56. क्लियर. तो इसको 56 बनाने के लिए क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई, 14 4 जो 56 और इसको 56 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या आ गया 12 अपॉन 56 और 21 अपॉन 56. विच वन इज़ ग्रेटर. तो 21 अपॉन 56 इज़ ग्रेटर देन 12 अपॉन 56. तो 3 अपॉन 8 बड़ा है किससे 3 अपॉन 14 से. ये हो गया आपका आंसर. इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7 सॉल्व कर लें. 2 3 6 3/7 हो गया और 2/7. ये तो बहुत ईजी है, दोनों तो लाइक फ्रैक्शन है तो बहुत ईजी कंपेयर कर सकते हैं. 3 इज़ ग्रेटर देन 2 10 3/7 इज़ ग्रेटर देन 2/7. आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. कहता है जो शैली है प्लांट्स 4 सैपलिंग्स. उसने क्या करा 4 सैपलिंग का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं लाइक दिस इन अ रो इन हर गार्डन. द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर. ये 1 सैपलिंग 2 सैपलिंग 3 4 सैपलिंग के बीच में 3/4 मीटर की डिस्टेंस है. तो उसने कहा फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में कितना डिस्टेंस होगा. तो 2 सैपलिंग्स के बीच में कितना गैप क्रिएट हो रहा है 1. तो 3 फिर ये देखो 2. तो ऐसे करके फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितने गैप बन रहे हैं 3 और एक गैप की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 3/4 मीटर. तो फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट गैप बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग इज 3. तो लेंथ ऑफ वन गैप कितनी है 3/4 मीटर. तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 को. तो कितना आ जाएगा 9/4 इज इक्वल्स टू 21/4 मीटर. आंसर समझ में आ गया. अगला क्वेश्चन देखो. लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर्स एवरी डे. यानी वो किसी किताब को इतनी देर पढ़ती है, इतने घंटे पढ़ती है. शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज. तो वो एक दिन में सिर्फ इतने घंटे पढ़ती है, 1 घंटे और 3/4 आवर्स पढ़ती है और 6 दिन वो पढ़ाई करती है. तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक. तो नंबर आवर्स लिपिका रीड इज इतने और दिन कितने चाहिए उसको 6. ठीक है. तो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कैसे हो जाएगा फिर 6 इंटू 1 3/4 आवर्स हो जाएगा. तो 6 इंटू 4 3 7/4 कैंसिल हो रहा है कुछ. 2 3 6 2 2 4. तो 21/2. तो 21/2 का मतलब कितना हो गया 10 1/2 आवर्स. ठीक है.
क्वेश्चन 7 देखते हैं। कार रन करती है 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 235 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी 1 लीटर पेट्रोल यूज करके कितना चलती है, 16 किलोमीटर। तो नंबर ऑफ किलोमीटर कार रन इन 1 लीटर पेट्रोल 16 किलोमीटर। तो हमसे पूछा 235 किलोमीटर पेट्रोल वो यूज करे तो कितना लीटर चलेगी। तो 235 लीटर का मतलब हो गया 11/4 लीटर। तो कार कवर्स डिस्टेंस इन 11/4 मतलब 11/4 इंटू 16। तो 4 4 से 64, कितना चलेगी 44 किलोमीटर्स विल रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस बॉक्स में क्या आएगा ये बताना है। सच दैट 2/3 देन बॉक्स इज इक्वल्स टू 10/30। यानी कि न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है। न्यूमरेटर में जो भी आए 10 बन जाए तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा। तो बॉक्स में क्या आएगा, तो बॉक्स में 5/10 आ जाएगा। अब पूछा नेक्स्ट पार्ट 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड द नंबर 3/5 इज, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाए तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो 24 आ गया। नेक्स्ट नंबर क्या चाहिए हमको, 75। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 से, तो 75 आ जाएगा। यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। अब क्या कह रहा है, तो हमने हमारा नंबर क्या हुआ, सो द नंबर इज 8/15। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑब्टेंड, तो सिंपलेस्ट फॉर्म यही है इसकी, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 8/15। तो ऐसे करके हमारी एक्सरसाइज 2.3 खत्म होती है। फिर आ जाती है हमारी एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 हम नेक्स्ट क्लास में एज यूजुअल हमेशा की तरह नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आई होप आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा।